नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आ गया हूँ अपने नए स्टोरी के साथ, और इस स्टोरी में मैं आपको सुनाऊँगा कि एक किस तरह से एक विकिपीडिया में लिखा हुआ बात जो कि सच हो जाता है किसी के लाइफ में, तो कैसे सच हो गया था। इस स्टोरी में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए, मेरे चैनल का नाम है 100 कहानियाँ। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर कहानी ये पसंद आएगा तो आप इसे एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है ये पेट्रोवा नाम की एक लड़की का, जो कि यूएस में रहती थी। ओके, और ये इसका जन्म हुआ था 5 मई 1991। तो यूएस में पोर्टलैंड एक जगह है। पोर्टलैंड बहुत ही घनी आबादी का जगह है ये। और पोर्टलैंड में जब वहाँ पे ये रहती थी, वहाँ पे पोर्टलैंड का पूरा सीन ऐसा है कि ये जगह पूरा आइस से भरा हुआ है। हर जगह पूरा आइस है इसमें, और इसलिए वहाँ का जो लोकल गेम है वो आइस स्केटिंग है। तो आइस स्केटिंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे सारे बच्चे जो भी बड़े होते हैं, वो उनका पहला पसंद होता है आइस स्केटिंग। वो आइस स्केटिंग सीखते हैं, खेलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा जो ये स्टोरी है पेट्रोवा नाम की इस लड़की का, इसका भी बाकी बच्चों के साथ ही इसी तरह से इसका ये भी चला, और इसने भी आइस स्केटिंग को अपना पहला जो मनपसंद गेम है इसने सेलेक्ट किया, और आइस स्केटिंग ये सीखना स्टार्ट कर दी। तो आइस स्केटिंग ये धीरे धीरे सीखते सीखते आइस स्केटिंग में इसने इतने एक्सपर्ट हो गई कि इसको घर वाले भी देख के उन्हें लगा कि शायद ये आइस स्केटिंग में अपना एक करियर बना सकती है। तो इसलिए इसके लिए एक कोच हायर किया गया, और इससे आइस स्केटिंग सीखने के लिए इसे मतलब भेज दिया गया कि ठीक है, चलो ये कोच के अगर हेल्प से सीखेगी तो शायद ये फ्यूचर में कुछ कर पाए। तो आइस स्केटिंग सीखते सीखते इसने काफ़ी अच्छा सीख लिया। तो फिर इसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। जो छोटे छोटे उनके आसपास में जो भी कंपटीशन होते थे उसमें ये पार्टिसिपेट करती थी। पार्टिसिपेट करते करते और ये लगभग सब कंपटीशन में इसने जीत ही हासिल की। ये बहुत ही अच्छा खेलती थी, इसलिए ये जीत जाती थी। तो अब धीरे धीरे ये एरिया में अपना फेमस भी होना स्टार्ट हो गया कि पेट्रोवा नाम की लड़की है जिसका सिर्फ 13 साल का उम्र था उसका, और 13 इयर्स में वो इतना अच्छा खेलने लगी कि उसे अब लगता था, या आसपास में भी लोगों को भी लगता था कि शायद वो एक दिन यूएस को आइस स्केटिंग जो गेम है उसमें वो रिप्रेजेंट करेगी। तो कुछ ऐसा ही होता है। वो कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक कंपटीशन होता है। वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर चैम्पियनशिप होता है। क्रिस्टल क्लियर चैम्पियनशिप, उस चैम्पियनशिप में वो पार्टिसिपेट करती है, और पार्टिसिपेट करके उसका नज़र उस पर होता है कि वो कैसे भी उसको जीत जाए। लेकिन उसका एक जैसे हम लोग होता है कि हम लोग खुद अगर कुछ अच्छा करने लग जाते हैं तो हम लोग उसे चाहते हैं कि इंटरनेट पे क्या लिखा है उसके बारे में, हमारे बारे में हम लोग कभी कभी इंटरनेट सर्च करते हैं तो उसमें अपने बारे में भी देखना पसंद करते हैं। तो उसका भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रही थी, फेमस हो रही थी, तो उसने भी सोचा कि इंटरनेट खोल के देखते हैं कि उसके बारे में इंटरनेट पे क्या लिखा है। तो इंटरनेट पे भी जब उसने सर्च किया तो सब वो देख के पूरा हैरान रह गई, क्योंकि उसने इंटरनेट पे जो देखा उसमें उसके लाइफ में जो भी हुआ था, उसने जितने भी कंपटीशन जीते थे वो सारे कंपटीशन उस पर विकिपीडिया उसका एक पेज बना हुआ था। उस विकिपीडिया पेज में वो सारे डिटेल्स थे। तो इससे शायद लगा कि मे भी उसके जो फादर है उन्होंने विकिपीडिया एक पेज बनाया ताकि उसके बेटी को ये पढ़ने के बाद और मोटिवेशन मिले और वो आगे बढ़े। तो उसने अपने जाके पिताजी से पूछा कि उसने क्या कोई विकिपीडिया पेज बनाया उसके लिए। तो उसने बोला, पिताजी ने उसके साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ पेज नहीं बनाया है। तो इसे थोड़ा घबराहट हुई, क्योंकि विकिपीडिया जो पेज था उस पर जो डिटेल्स इसके लिखे थे सारे सच थे। उसके साथ एक ये भी डिटेल्स था कि जो क्रिस्टल क्लियर चैम्पियनशिप जो लीग था, जो उसे नेक्स्ट दिन खेलना था, वो एक दिन पहले ही विकिपीडिया में अपडेट हो गया था कि ये क्रिस्टल क्लियर चैम्पियनशिप ये जीत चुकी है, विनर है ये उसकी।
तो इसलिए इसे वहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक जो चैम्पियनशिप हुआ ही नहीं है उसमें ये विनर कैसे बन गई। तो जो भी होता है उससे प्रॉब्लम थोड़ा वहाँ पर देख के होता है। तो अगले दिन वो कंपटीशन में जाती है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और लकीली वो कंपटीशन वो जीत भी जाती है। तो वो चैम्पियनशिप जीतने के बाद अब इसे और भी एक इसे लगता है कि सारा चीज़ जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके बारे में वो सच कैसे हो रहा है, और वो जीत भी गई, ये भी डिटेल्स पहले से ही था। तो ये देखने के बाद अब उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है विकिपीडिया को लेके वो बहुत बढ़ जाती है। अब वो हर चीज़ विकिपीडिया पर सर्च करने का कोशिश करती है। तो ऐसे ही करके वो अब खेलना तो बहुत अच्छा सीख गई थी वो, तो इसलिए वो शायद अब यूएस में जो अगला जो ओलंपिक होने वाला था, ओलंपिक का गेम के अंदर उसका मेन इंटेंशन था कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करे और उसको जीते। तो फाइनली वो डिसाइड करती है कि अब वो विकिपीडिया पेज में जो उसके बारे में लिखा हुआ है उसमें उस पेज को वो एडिट करेगी। तो अपने बारे में जिस पेज पे लिखा गया था वहाँ पे जाती है, वो उसको एडिट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उस पेज में जो डिटेल्स नहीं था उसके बारे में वो उसमें वो भी ऐड करना चाहती थी, और जो कुछ था वहाँ पे वो कुछ करेक्शन करना चाहती थी। इसलिए वो पेज फिर से खोलती है। लेकिन खोलने के बाद वो बहुत कोशिश करती है एडिट करने का, लेकिन उससे पेज एडिट होता नहीं है, और उस पेज में एडिट तो नहीं होता है लेकिन उसे कुछ और दिखता है, उसके बारे में एक नया अपडेट दिखता है विकिपीडिया पेज पे, और उसमें उसे ये दिखता है, वहाँ पे एक नया लाइन लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज़ गोइंग टू गेट व्हाट शी डिज़र्व। तो उसको ये लाइन दिखाई देता है कि वो एक सेल्फिश है और उसे वही मिलेगा जो वो डिज़र्व करती है। तो ये लाइन पढ़ने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है, और उसके बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो और लास्ट लाइन वहाँ पे एक और भी ऐड किया गया था कि पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है और उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो ये लाइन भी वहाँ पे ऐड किया हुआ था, जबकि उसके माँ बाप जिंदा थे और घर पे थे। तो फाइनली ये लाइन देखने के बाद वो घर में जाती है, जाके अपने मम्मी और पापा को देखती है, तो वो वहाँ पे मिलते नहीं है, वो रहते नहीं है घर में, वो कहीं बाहर रहते हैं। तो फिर वो फ़ोन करती है अपने मम्मी को पापा को, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है, और किसी से उसे पता चलता है कि कुछ देर बाद पता चलता है कि उनका एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो ये जो खबर थी ये विकिपीडिया से ही उसे पता चला था, और ये पढ़ने के बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत दिनों तक वो डिप्रेस रहती है। उसका जो स्केटिंग का जो गेम चल रहा था वहाँ से भी उसका छूट जाता है, वो कुछ नहीं कर पाती है। तो फाइनली अब इतना कुछ होने के बाद वो कुछ दिन वो प्रॉमिस करते अपने आप से कि वो कभी फिर से वो विकिपीडिया पेज नहीं देखेगी, या वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स सर्च नहीं करेगी अपने बारे में, क्योंकि वहाँ जो लिखा रहता है सब सच होता है और कुछ गलत भी होता है उसके लिए। तो अब लेकिन वो डिप्रेशन में भी इसके साथ साथ चली जाती है ये सारा चीज़ देखने के बाद, उसका और कोई होता नहीं है। तो फाइनली उसके जो लोग रिलेटिव रहते हैं वो उसे दूसरे देशों में भी लेके जाते हैं उसे, ताकि मैं भी जैसे स्विट्ज़रलैंड में गया, स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद बहुत दिन तक वहाँ थी। तो आस्ते आस्ते सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, और उसने वहाँ जब सब कुछ सही हो रहा था तो उसने सोचा कि चलो ठीक है अभी, तो उसका मन किया फिर से वापस स्केटिंग सीखने का, और स्केटिंग में ही उसे अपना कुछ नाम कमाने का। तो वो जाती है, स्केटिंग सीखती है, और फिर से वो यूएस को रिप्रेजेंट करने के उस लेवल पे आ जाती है जहाँ पे उसने कुछ दिन पहले छोड़ा था। क्योंकि ये जब उसने छोड़ा था तब वो 13 इयर्स की थी, 13 साल की थी, और जब नया फिर से उसने सीखा और फिर उस लेवल तक पहुंच गई तो उसका एज तब तक हो गया था 19 इयर्स। तो तब वो यूएस को रिप्रेजेंट करने का पूरा दम रखती थी ओलंपिक्स में, क्योंकि वो पहले से ही बहुत अच्छा खेलती थी, और फिर स्टार्ट करने के बाद उसका गेम इम्प्रूव हो गया था। तो यहाँ उसने जो इम्प्रूव करने के बाद वो फिर से स्टार्ट करती है अपना नया गेम। उसमें
वो सब कुछ उसे मिल जाता है। सब कुछ पाने के बाद वो डिसाइड करती है कि ठीक है, वो फिर से, क्योंकि देखिए सब उसे लगता है कि सब कुछ बहुत पहले हुआ था, सब माँ बाप का डेथ हो गया था और जो भी स्टोरी था बहुत पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ होगा उसका। तो इसलिए इतने दिनों तक वो कुछ कभी विकिपीडिया देखती नहीं है, सर्च नहीं करती है अपने बारे में। लेकिन जब वापस उसको फेम मिलता है, नाम मिलता है, तो वो उसके मन में हर रोज़ ऐसा आता है कि काश एक बार देखे विकिपीडिया या गूगल से उसके बारे में क्या बोलता है, क्या लिखा है उसके बारे में। क्योंकि उसे लगता है कि जो हुआ था बहुत पहले हुआ था और ये हर चीज़ हर बार हो नहीं सकता, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। तो नए जब वो फिर से 19 ईयर्स की होती है तो उसे सब कुछ फेम मिलता है और ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाली होती है। उसके कुछ दिन पहले वो विकिपीडिया पे जाती है, जाके अपने बारे में वो फिर से एक सर्च करती है और उसमें वो सोच लेती है कि आज ही वो सर्च करेगी और कभी सर्च नहीं करेगी, उसके अलावा कभी वो सर्च नहीं करेगी। तो सर्च करती है अपने वो पेज पे और सर्च करने के बाद उसे वहाँ कुछ और ही दिखता है। उसके सक्सेस के बारे में तो वहाँ कुछ पेज पे मिलता नहीं है, लेकिन उसे वहाँ कुछ और दिखता है और लिखा उसे वहाँ पे और भी अलग अपडेट भी मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे उसे ये दिखता है कि वो वहाँ पे अमेरिकन, क्योंकि इसके पहले वो जब 19 ईयर्स की हुई थी तो वो अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग चैम्पियनशिप खेल चुकी थी, उसको खेलना था। लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ पे चैम्पियन वो बनी हुई थी। तो उसने सोचा एक बार और चेक करते हैं अगला क्या, क्योंकि अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग चैम्पियनशिप के बाद ही उसका ओलंपिक्स आने वाला था। लेकिन जब उसने वहाँ पे देखा तो उसने वहाँ पे लिखा हुआ था कि पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग चैम्पियन विनर थी, मतलब है नहीं। तो ये चीज़ देख के उसे फिर से शौक़ लग गया कि वो ऐसा थी क्यों लिखा हुआ है क्यों नहीं लिखा हुआ। इसके बाद उसके वहाँ पे होश उड़ जाते हैं और फिर इसमें जो उसे नया चीज़ मिलता है कि वो पढ़ने के बाद उसके वहाँ पे 3 से 4 दिन तक वो घर से बाहर निकलती नहीं है, वो घर पे ही रहती है। और फिर देखते हैं कि आसपास के लोग देखते हैं कि 4-5 दिन तक वो घर से निकली नहीं, तो वो लोग पुलिस को भी कॉल करते हैं। पुलिस वहाँ आती है, आने के बाद पुलिस कोशिश करती है कि उसको गेट को खोला जाए। गेट खोलने के बाद पुलिस अंदर घुसती है। अंदर जाने के बाद पुलिस को दिखता है वहाँ पे कि पेट्रोवा है, पेट्रोवा का जो कंप्यूटर टेबल है उसके ऊपर ही उसका डेथ हो गया है। पेट्रोवा और ज़िंदा थी नहीं वो। तो ये सारे चीज़ जो हो रहे थे ये बहुत ही अजीब हो रहे थे पेट्रोवा के साथ, और वहाँ उसका डेथ भी हो गया। तो वहाँ पे पुलिस को लेकिन एक और चीज़ दिखा कि पेट्रोवा का जो वहाँ पे डेथ हुआ था उस सिस्टम में, क्योंकि वो जूनियर आइस स्केटिंग जूनियर विनर थी वो ऑलरेडी यूएस का, तो इसलिए उससे थोड़ा प्रायोरिटी दिया जा रहा था उसके केस में। और उसके कंप्यूटर को चेक किया गया। चेक करने के बाद उन्हें कंप्यूटर से उन्हें ये भी मिला कि उस पर एक उन्हें लेटर दिखा। उस लेटर पे ये लिखा था कि वो जितने भी इंसिडेंट हुए थे उसके लाइफ में, उसके माँ बाप का जो डेथ हुआ था वो जो विकिपीडिया में अपने बारे में दिखी थी वो, और लास्ट डे जो उसने देखा था वो सारी चीज़ उसमें मेंशन किया हुआ था। और उसने एक लेटर में अपने एक फ्रेंड को उसने लिखा। तो उस लेटर में लिखने के बाद उस फ्रेंड को पुलिस ने देखा, पकड़ा। फिर उससे पूछने का कोशिश किया गया कि वो क्या उसको ऐसा बताया गया था इससे पहले, उसने कभी बताया था कि नहीं ये सारे इंसिडेंट। तो उसके दोस्त ने बोला कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। और पुलिस को भी सारे जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को भी 3-4 पॉइंट्स लगे जो पुलिस ने बताया था। और पुलिस ने बताया था कि पेट्रोवा ने जैसे कि पहले बता दिया था कि उसने जब वो देखी थी कि उसके माँ बाप का जो डेथ हो रहा है विकिपीडिया पे, तो उसने कॉल किया था उसके मम्मी पापा को। लेकिन पुलिस ने बताया जब उसके कॉल डिटेल्स निकाले गए तो पुलिस को ये दिखा कि पेट्रोवा ने कभी अपने माँ और बाप को कॉल किया ही नहीं था, तो कभी वो कॉल गया नहीं। दूसरी बात कि कभी किसी
बात ही नहीं किया। उसने कि पेट्रोवा ने कभी भी ये जो लेटर में लिखा था कि उसने अपने दोस्तों को बताया था, वो कभी उसने किसी से शेयर नहीं किया। किसी भी दोस्त ने इस बात को माना नहीं कि उसने कभी शेयर किया। तीसरी बात है कि पुलिस को, जैसे कि पेट्रोवा बोलती थी कि उसे पेज पे सब दिखता है विकिपीडिया पे, उसने ऐसा देखा था और वो सारे सच हुए थे, तो वो विकिपीडिया पेज पुलिस को कभी दिखा ही नहीं। वो पेज भी नहीं मिला विकिपीडिया में, विकिपीडिया का वो पेज भी नहीं मिला जिसमें पेट्रोवा के बारे में वो सब लिखा हुआ था। पुलिस ने ये सारे अपने रिकॉर्ड्स में बताया। फाइनली पुलिस ने बोला कि तो सारे कुछ तो मिला नहीं, तो पुलिस अपने इस केस का 10 साल हो चुके हैं अभी, क्योंकि ये 2010 में हुआ था, अभी 2021 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो पुलिस के पास ये केस था ऐसा कि विकिपीडिया पे जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके लाइफ में हुआ और वो सब कुछ सच हुआ, लेकिन पुलिस ने इस केस को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। और पुलिस ने फाइनली अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि शायद इसकी ये जो पूरी जो स्टोरी उसने हुआ था, जो उसने बताया था अपने लेटर में, कि ये हो सकता है कि उस लड़की की ये सारी स्टोरी एक काल्पनिक है। मतलब ये लाइफ में कभी इंसिडेंट हुआ ही नहीं, लेकिन उसने एक मान लिया कि ऐसा कुछ हुआ था। दूसरी बात पुलिस ने ये भी बताया कि वो इस सारे चीज़ें की वजह से वो एक डिप्रेशन का मरीज़ बन चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई थी, और इसलिए सारे चीज़ों को वो इस तरह से वो बनाती थी स्टोरी और वो लिखती थी। और पुलिस ने फाइनली ये किया कि इस केस को पुलिस आज भी क्लोज़ नहीं की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस पूरे केस में अभी तक कुछ रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो पुलिस को उम्मीद है कि शायद किसी दिन कुछ एक अपडेट आए और ये कैसे सारा इंसिडेंट हुआ था। अमेरिकन जूनियर चैम्पियनशिप की एक जो लड़की थी, उसका जो इंसिडेंट ऐसा डेथ हो गया था अचानक से, और विकिपीडिया के वजह से जो उसमें जो लिखा था वो सारी चीज़ों को उसने सच मान लिया था। तो अभी डिटेल्स तो पुलिस ने पता करने की कोशिश की है, और मे भी शायद अगले कुछ दिनों में इसका कुछ अपडेट आए और पुलिस कोशिश करेगी कि इसको क्लोज़ करे, क्योंकि ये विकिपीडिया का एक मिस्ट्री बन चुका है ये स्टोरी। अभी तक ये सॉल्व हुआ नहीं है, और उसके जानने वाले आसपास में जो लोग हैं, इसके ऊपर कुछ वेब सीरीज़ भी बना है, शायद कुछ फिल्म भी इस पर बन चुका है, क्योंकि ऐसा स्टोरी था कि इस पर बनाना पड़ा लोगों को। और देखते हैं ऐसे जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आता है इसके ऊपर, मैं जहाँ से भी इसे देखा हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरे कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिए। इसका नाम है 100 कहानियाँ, और मैं अपने कहानी पे ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे स्टोरी लाते रहता हूँ। थैंक यू गाइस, चीयर्स।